नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो सेकंड पेपर है और उसकी जो महत्वपूर्ण यूनिट है जो कि अर्वाचीन संस्कृत साहित्य से के कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है और उन कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम डेली इन वीडियो के माध्यम से अपन क्लासों को पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास है, इससे पहले अपन ने मधुसूदन ओझा साहब, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, इन सारे जो महाकवि हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा है। और आज की क्लास जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा रहा था, इनका कृतित्व कैसा था और कृतित्व के साथ में ही इन्होंने संस्कृत के प्रति कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया और इनका संस्कृत के प्रति क्या योगदान रहा, संस्कृत के उत्थान या उसके विकास के लिए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं उनका क्या सहयोग रहा संस्कृत के विकास में। ये सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जो कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, जिसको कह सकते हैं विद्वानों की नगरी जो कि है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो स्थिति काल की बात करें, इनका जो स्थिति काल है तो इनका जन्म जो है वह हुआ था 1800, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1889 में। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1964 में हुई थी। ये तो हो गई इनके जन्म और मृत्यु की बात। और इनके माता पिता जो थे, इसमें माता का नाम जो था वह जानकी देवी था। इनके पापा जो थे वह द्वारकानाथ भट्ट थे और इनका निवास स्थान जयपुर में था। और जयपुर में यह निवास करते हुए ही इन्होंने संस्कृत के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। राजस्थान संस्कृत अकादमी, इनका जन्म का उल्लेख कहाँ मिलता है तो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित स्वरमंगला, जो कि राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, उस पत्रिका के भट्ट मथुरानाथ स्मृत्यंग ये नाम का कोई स्मृति अंग प्रकाशित हुआ था। वहां पर इनके जन्म का उल्लेख मिलता है, जो कि स्वरमंगला पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। इनका उपनाम जो है, ये जो किस उपनाम से रचनाओं को करते थे तो मंजूनाथ जो उपनाम है उस नाम से यह उपनाम से यह अपनी रचनाओं को करते थे। और इनके जो आश्रयदाता थे वह महाराजा मान सिंह थे और महाराजा मान सिंह के ही ये राज्यसभा में पंडित थे, इसलिए इन्हें राज्यसभा पंडित की उपाधि भी प्राप्त थी। इसके बाद ये इनके जो पुत्र थे वह बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। आप सभी ने नाम भी सुना है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जो कि मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान हैं और राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। राष्ट्रपति सम्मान है उससे सम्मानित ये जो कलानाथ शास्त्री हैं वह इनके पुत्र थे, मथुरानाथ शास्त्री जी के यह पुत्र थे। इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, तो इनके गुरु का नाम जो था वह था लक्ष्मीनाथ शास्त्री। साथ में ही मधुसूदन ओझा से भी आपने वेद और दर्शन, दो चीजों की शिक्षा प्राप्त की थी। एक तो है वेदों का ज्ञान, क्योंकि आप सभी को पता है कि मधुसूदन ओझा जो थे वह वेद विज्ञान विशारद थे। उन्हें वेदों का, इनकी संपूर्ण जो रचनाएं थी 280 के आसपास की रचनाएं थी और सारी रचनाओं का मुख्य आधार था वह वेद विज्ञान ही था, है ना। तो ये सारा वेद विज्ञान पर आधारित इनकी रचनाएं थी। तो मधुसूदन ओझा साहब जी से मथुरानाथ जो शास्त्री हैं उन्होंने वेदों से और दर्शन से संबंधित जो ज्ञान है वह इनसे प्राप्त किया था। और लक्ष्मीनाथ जी जो शास्त्री हैं वह भी इनके गुरु रहे थे। इस प्रकार से जो मथुरानाथ शास्त्री हैं उनका व्यक्तित्व था। आगे बात करते हैं इनका व्यक्तित्व में और क्या क्या था। तो एक तो था कि इनका पद स्थापन जो था, इन्होंने कहां कहां पर अपनी सेवाएं दी। तो एक तो है महाराजा मान सिंह जो थे उनके राज्य में राज पंडित के रूप में इनको नियुक्त किया गया था।
इन्हें राज पंडित के रूप में नियुक्त किया गया था और इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर के महाराजा मान सिंह जो थे उन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में इन्हें प्राध्यापक के पद पर सुशोभित किया और इसके बाद ही कुछ समय बाद ये वहां पर प्राचार्य के पद पर भी सुशोभित हुए। इस प्रकार से इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के महाराजा मान सिंह ने इनकी नियुक्ति यहां पर की थी। इन्हें कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्य वारिधि ये 3 उपाधियां प्राप्त थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह एक तो है साहित्य शिरोमणि, कवि शिरोमणि, दूसरा है कवि सार्वभौम और तीसरा है साहित्य वारिधि। ये 3 उपाधियां इन्हें प्राप्त थी, जिसमें साहित्य वारिधि की जो उपाधि है वह भारत धर्म महामंडल द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? भारत धर्म महामंडल द्वारा इन्हें साहित्य वारिधि की उपाधि प्राप्त थी। चलिए, इसके बाद इनके सम्मान में एक जो बहुत बड़ा काम किया था राजस्थान संस्कृत अकादमी ने वह ये काम था कि 2004-5 में निश्चित इनके संस्कृत के प्रति बहुत ही उपकार थे और बहुत ही ऋण थे, तो इस ऋणों को किस प्रकार से चुकाया जाए, इस चीज को राजस्थान संस्कृत अकादमी के जहन में आया और उन्होंने 2004-5 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्रारंभ किया, जो सबसे पहले मोहनलाल शर्मा पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले भट्ट मथुरानाथ साहित्य सम्मान किसको दिया गया था, तो मोहनलाल शर्मा पांडे को दिया गया था और उनके उपन्यास पद्मिनी के लिए, पद्मिनी के रचयिता मोहनलाल शर्मा पांडे और ये उपन्यास विधा है और इसके लिए इन्हें 2004-5 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि संस्कृत के प्रति जो इनके उपकार थे, संस्कृत के प्रति इनके जो कार्य थे, संस्कृत के प्रति जो इनके कार्य करने की लगन थी, जो परिश्रम था, उसको देख करके राजस्थान संस्कृत अकादमी ने 2004-5 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया और यह सर्वप्रथम मोहनलाल शर्मा पांडे को उनके उपन्यास पद्मिनी के लिए दिया गया था। इनका जो निधन है अनवरत रूप से ये मथुरानाथ शास्त्री हैं, वह संस्कृत की आराधना में लगे हुए थे, लेकिन 4 जून 1964 के दिन इनका स्वर्गवास हो जाता है और इसके बाद यह जो संस्कृत के विकास का इनके द्वारा जो दौर था वह यहीं पर थम जाता है। आइए आगे अपन बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, वह है कृति परिचय, कि इनका कृतित्व कौन कौन सा था और कैसे कैसी कृतियां और उन कृतियों की विधा क्या थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो है एक तो उपन्यास विधा में इनकी रचनाएं हैं, एक तो है आदर्श रमणी, मोगल साम्राज्य सूत्रधार, इसके बाद है महाराजो मान सिंह, भक्ति भावनो भगवान। ये जो हैं वह गिरिधर मथुरानाथ शास्त्री हैं, उनके उपन्यास हैं। इसके बाद बात करते हैं खंड काव्य। तो इनके खंड काव्य जो है वह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में निश्चित यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वैभवत्रयी नाम से 3 ग्रंथ हैं, जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम। हमें याद रखना है वैभवत्रयी में कौन कौन से, एक तो लहरी त्रयी अपन ने पहले पढ़ा था कि लहरी त्रयी, मत्त लहरी, लीलार लहरी, विचित्र लहरी, ये लहरी त्रयी काव्य हैं और इसके रचयिता विद्याधर शास्त्री हैं। उसी प्रकार ये साहित्य वैभवत्रयी हैं और वैभवत्रयी में जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम, ये 3 रचनाएं आती हैं और इसके रचयिता मथुरानाथ शास्त्री हैं। अगली बात करें तो दूसरा अगले खंड काव्य हैं विनोद वाटिका और साहित्य कुसुम वाटिका, ये भी खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करें मुक्तक काव्यों की तो मनोलहरी, प्रबंध पारिजात, इंपॉर्टेंट रचना है ये प्रबंध पारिजात, और समस्या संदोह, ये 3 जो हैं वह मुक्तक काव्य हैं। अगली जो इनकी कथाएं रचनाएं हैं उसमें है गाथा रत्न समुच्चय और संस्कृत गाथा सप्तशती। ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जो कथा विधा की हैं, एक तो है गाथा रत्न समुच्चय और संस्कृत गाथा सप्तशती। संस्कृत गाथा सप्तशती जो है वह
प्राकृत भाषा की गाथाओं का संस्कृतानुवाद है। ठीक है, प्राकृत भाषा की 700 गाथाएं थी, उनका संस्कृत अनुवाद संस्कृत गाथा सप्तशती के अंतर्गत किया गया है। ये इनके द्वारा लिखित कथा ग्रंथ थे। आइए आगे बात करते हैं अपन कि इनकी और कौन कौन सी रचनाएं थी और संस्कृत के प्रति इनके और क्या कार्य थे। तो सबसे पहली बात है कि इनके कुछ पद्य भी हैं, और वह पद्य रचनाओं में आता है एक तो सुभारती, सुरजन दुर्जन संदर्भ, युद्ध मुद्दतम, गिरवाण गिरा गौरवम, इसके बाद है गीति विधि, संस्कृत सुबोधिनी, संस्कृत सुधा, सुलभ संस्कृतम, गीत गोविंदम। ये जो है वह इनकी पद्य रचनाएं हैं। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रेडियो रूपक इनका प्रसिद्ध हुआ था और उसका नाम था मंजुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जाता है कि रेडियो रूपक के रचयिता कौन है, तो मथुरानाथ शास्त्री हैं, और उस रेडियो रूपक का नाम क्या है, तो उस रेडियो रूपक का नाम है मंजुला। ठीक है, चलिए आगे जो इनकी प्रमुख कथाएं हैं उन कथाओं का नाम कौन कौन सा है, तो प्रेम्णः विजयः, मिष्टरस्य गीता ज्ञानम, प्रेम्णः प्रतिदानम, और वृद्धा मातरः, प्रणय, विकला विधवा, प्रतिशोध, चपंडुलः, वीर परीक्षा, अनाद्रतः, फाल्गुन गोष्ठी, निराश, शिष्याः, शवानाम राशि, खंजा, अंधाः, विजयी घंटा, दयनीया, एक वारम दर्शनम। ये जो रचनाएं हैं वह मथुरानाथ शास्त्री द्वारा लिखी गई प्रमुख कथाएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से इन्होंने व्यवहारिक जीवन, नीतिपरक जीवन और वर्तमान की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उजागर करने का कार्य भी किया था। और इसमें जो वर्तमान सामाजिक जो समस्याएं हैं जैसे विधवा विवाह है आदि जो समस्याएं हैं उनको भी दर्शाया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं इनकी कुछ जो ग्रंथ रचनाएं हैं वह टीका ग्रंथ है। बहुत सारी ग्रंथ जो हमारे प्राचीन कवियों ने, महाकवियों ने, नाटककार ने लिखे हैं, लेकिन वह इतने क्लिष्ट हैं कि उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें टीका ग्रंथ की आवश्यकता होती है। तो एक तो है कादंबरी जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, और उस कादंबरी पर जो टीका लिखी वह इन्होंने लिखी थी, और उस टीका का नाम था चषक टीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चषक टीका जो है वह कादंबरी पर लिखी गई है और मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा यह लिखी गई टीका है। दूसरा ग्रंथ है रस गंगाधर, जिसके रचयिता जगन्नाथ हैं, और इन्होंने रस गंगाधर वास्तव में एक अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट और कठिन ग्रंथ साहित्य का कह सकते हैं। और ऐसे उस कठिन और क्लिष्ट ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखी भट्ट मथुरानाथ जी ने, और उस टीका का नाम है सरला। कादंबरी पर चषक टीका लिखी है और रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी है। ठीक है, अगली जो रचना है वह है ईश्वर विलास महाकाव्यम। एक महाकाव्य था और इस पर इन्होंने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम था विलासिनी। इस प्रकार से इनकी 3 टीका ग्रंथ भी मिलते हैं और इन 3 टीका ग्रंथों पर इन्होंने टीका को भी लिखा है। अगली बात करते हैं इनकी और संस्कृत के प्रति क्या योगदान रहा। तो इनके कुछ अन्य भाषाओं में भी रचनाएं थी, और उसमें यह है कि एक तो है हिंदी भाषा की रचना। हिंदी भाषा की रचना में एक तो है शरणागति रहस्य, व्रज कविता विधि, चतुर्थी स्तव। ये 3 जो रचनाएं हैं वह हिंदी भाषा की रचनाएं हैं। और अन्य संस्कृत रचनाओं में है शिलालेख ललंतिका, देववाणी नास्ति मृता भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देववाणी नास्ति मृता भाषा। ये जो है वह संस्कृत की रचनाएं थी। ये शरणागति रहस्यम, व्रज कविता विधि, चतुर्थी स्तव, ये जो है वह हिंदी भाषा की रचनाएं थी। इस प्रकार से इनका संस्कृत के साथ में ही हिंदी और हिंदी के साथ में ही ब्रज भाषा पर भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। चलिए इनकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं का कुछ विशेष जानकारी अपन पढ़ते हैं कि इन रचनाओं में क्या क्या था। तो सबसे पहला जो वैभवत्रयी में आता है उस ग्रंथ का नाम है जयपुर वैभवम। जयपुर वैभवम आप सभी को पता है कि गुलाबी नगर जयपुर जो है
गुलाबी नगर जो जयपुर है, वह जयपुर अपने आप में वास्तव में एक बहुत ही मनोहर और अच्छा शहर है। तो उसका जो सौंदर्य था, उस सौंदर्य को इस जयपुर वैभवम के माध्यम से मथुरानाथ शास्त्री जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और इसको प्रस्तुत करने का रीज़न ये है क्योंकि ये जयपुर के निवासी थे और अपनी जन्मभूमि थी, इसलिए इन्होंने इसका जयपुर वैभवम के माध्यम से जयपुर का जो दृश्य थे जयपुर के वहाँ के, उसको उखेरा है। काव्य की विषय वस्तु 8 विधियों में विभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जयपुर वैभवम जो है वह 8 विधियों में बटा हुआ है। ठीक है, किसी में प्रकाश, कोई ग्रंथ प्रकाश में होता है, कोई परिच्छेद में होता है, कोई अध्याय में होता है। वैसे ही जयपुर वैभवम जो है वह 8 विधियों में विभक्त था। सबसे पहली विधि है आमुख विधि, नगर विधि, राज विधि, उत्सव विधि, नागरिक विधि, उद्यान विधि, अभिनंदन विधि और व्रज कविता निधि। इन व्रज कविता विधि, इन विधियों के माध्यम से जयपुर का जो भी दृश्य था, हो सकता है वह उत्सव से रिलेटेड हो सकता है वह उद्यानों से रिलेटेड हो सकता है वहां नागरिकों के बोलचाल, आचार व्यवहार इससे रिलेटेड हो, इन सारी चीजों को इन्होंने इन 8 विधियों के माध्यम से जयपुर वैभवम जो इनकी रचना है उसमें उकेरा गया है। ये चीज 8 विधियों का जो क्रम है वह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में विकल्प में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, इस प्रकार के प्रश्न भी आने की संभावना रहती है अगर परीक्षक थोड़ा सा डीप में जाकर के क्वेश्चन करे तो। चलिए, अगली जो रचना है वह है साहित्य वैभवम। साहित्य वैभवम, कवि ने इसमें प्रौढ़ पांडित्य का प्रदर्शन करके जो आधुनिक काव्य विधाएं हैं, संस्कृत की जो आधुनिक काव्य विधाएं हैं, उनको शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का जो काम है वह साहित्य वैभव में किया है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है वह यह है कि संस्कृत के जो छंद तो अपन सभी को पता है, अनुष्टुप है, उपजाति है, मंदाक्रांता, वसंतलिक, ये सारे छंद तो हैं, लेकिन इन छंदों के साथ में इन्होंने नवीन छंदों का प्रयोग किया और जो अन्य दूसरी भाषाओं के जो छंद हैं, उन दूसरी भाषाओं के छंदों को इन्होंने संस्कृत में प्रयोग में लाए। और इसी का एक उदाहरण ये था कि उर्दू गजल जो होती है वो उर्दू भाषा की है, और उन उर्दू गजल्स को गाने के लिए इन्होंने बेहर नाम का छंद का प्रयोग किया और उस बेहर नामक छंद को संस्कृत में प्रयोग करके उर्दू गजलों को संस्कृत में इन्होंने अवतरित किया। एक बहुत ही अच्छा काम था ये, क्योंकि किसी दूसरी भाषा की काव्य विधा को संस्कृत में ला करके और एक नए छंद का निर्माण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उर्दू की गजलें थी, उन उर्दू की गजलों को इन्होंने बेहर नामक छंद में गाया और उन छंदों को फिर संस्कृत में अवतरित किया। ये बहुत ही, और ये काम जो है इन्होंने वह साहित्य वैभव नामक जो रचना थी उसमें किया था। तो एक तो जयपुर वैभवम हो गया, दूसरा जो रचना इनकी थी वह हो गई साहित्य वैभव। अगली जो रचना है वह है गोविंद वैभव। ठीक है, गोविंद वैभवम आप सभी को पता है, जयपुर के जो आराध्य देव हैं वह है गोविंद जी, और उन गोविंद जी की स्तुति के लिए भक्ति भाव और स्तुति परक जो ग्रंथ है वह है गोविंद वैभवम। और गोविंद वैभवम में इन्होंने 49 प्रकरणों में भगवान गोविंद जो कृष्ण है भगवान कृष्ण की भावपूर्ण स्तुति और नवदा भक्ति का इन्होंने वर्णन किया है। वास्तव में गोविंद देव जी हैं वह जयपुर के जितने भी राजा महाराजा थे उनके भी आराध्य थे, इष्ट थे, और इन्हीं को इन्होंने भी अपना इष्ट और आराध्य देव बनाया। और इसके लिए इन्होंने उन 50 प्रकरणों में भगवान गोविंद जो कृष्ण हैं उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया, उनके बाल रूप का वर्णन किया, और उनकी जो भी नटखट अटखेलियां थी उन सब का वर्णन इन्होंने गोविंद वैभव में किया है। अगली जो रचना है वह है मनोलहरी। मनोलहरी खंड काव्य है और 20 पद्यों में है। कितने पद्यों में है? 20 पद्यों में है। और मनोलहरी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भाषा जिसको अपन देववाणी कहते हैं, जो सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, ऐसी भाषा जो संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा की महिमा का मंडन इस मनोलहरी में किया गया है।
जो संस्कृत भाषा है निसंदेह यह समस्त भाषाओं की जननी है, तो ऐसी उस मातृभाषा जो संस्कृत है उसकी महिमा का मंडन मनोलहरी में किया गया है और 20 पद्यों के माध्यम से किया गया है। आगे बात करते हैं, वह है समस्या संदोह। समस्या संदोह जो है वह समस्या पूर्ति परक पद्यों का संकलन है और इस समस्त संकलन एवं संपादन इनके भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र कलानाथ शास्त्री, इन्होंने इस समस्या संदोह का संपादन और संकलन किया था। ठीक है, ये जो हैं कलानाथ शास्त्री राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं और ये मथुरानाथ जी के पुत्र थे और समस्या संदोह का संकलन और संपादन का कार्य इन्होंने ही किया था। अब इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास जिसके राइटर बलदेव उपाध्याय थे, इन्होंने आधुनिक काल को 3 युगों में बांटा था और उन 3 युगों में 1930 से 1960 3 कालों में बांटा था आधुनिक काल को। उसमें भी 1930 से 1960 तक का जो काल है उसको मथुरानाथ शास्त्री के नाम से भट्ट युग की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनका मथुरानाथ शास्त्री जो हैं उनका अधिकतर साहित्य इसी समय में रचा गया था, इसलिए इन्होंने इस समय को 1930 से 1960 जो है वह भट्ट युग के नाम से इन्होंने बलदेव उपाध्याय जी ने इनको कहा था। चलिए, इसके बाद एक दूसरी बात यह है कि इनके समस्त ग्रंथों का संग्रह जो है वह मंजूनाथ संग्रहावली, इस मंजूनाथ ग्रंथावली नाम से और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नवदिल्ली जो है वहां पर 5 विशाल खंडों में इनके समस्त ग्रंथों का संकलन मिलता है। इस प्रकार से इनके कुछ जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इनके संबंध में और कौन कौन से तथ्य हैं तो उसको देखते हैं कि आपकी कुल रचनाएं कौन कौन सी आपकी थी। तो कहा जाता है कि आपने 7 स्तोत्र मुक्तक काव्य, 1 उपन्यास, 33 लघु कथाएं, 80 निबंध, 5 व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथ और 6 टीका ग्रंथ और 15 अप्रकाशित रचनाएं इनकी मिलती हैं। और वैभवत्रयी कौन कौन सी हैं तो साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम, ये 3 चीजें हैं। जयपुर क्यों जाएंगे तो एक तो साहित्य पढ़ने जाएंगे, दूसरा है गोविंद जी के दर्शन करने जाएंगे। इस प्रकार से इसको वैभवत्रयी को याद कर सकते हैं कि जयपुर साहित्य पढ़ना है इसलिए जाना है और जयपुर में गोविंद जी के दर्शन भी करने हैं। तो वैभवत्रयी में 3 ग्रंथ हो गए, साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम। चलिए, और साहित्य वैभव में इन्होंने ऋतु वर्णन के साथ में 9 रसों की अभिव्यंजना को भी व्यक्त किया है। साहित्य वैभव में इन्होंने ऋतु वर्णन के साथ में 9 रस जो संस्कृत साहित्य के हैं उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दूसरी बात यह है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं उन पर बंगाली भाषा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था और उसमें भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनका गहरा प्रभाव इनकी शैली पर पड़ा था और उसमें आदर्श रमणी जो उपन्यास है उसकी कथा वस्तु भी बंगाल के वातावरण से ली गई है, क्योंकि इन पर बंगाली भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से ज्यादा ही ये प्रभावित थे, इसलिए इनके साहित्य में बंगाली साहित्य जो था उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। चलिए, इन्होंने संस्कृत में अन्य भाषाओं के छंदों का प्रयोग करके एक नवीन विधा का प्रारंभ किया। ठीक है, अन्य भाषाओं के जो छंद थे उन छंदों को संस्कृत में प्रयोग करके एक नवीन विधा का इन्होंने प्रारंभ किया और उर्दू की गजल एवं पंजाबी छंद और ब्रज भाषा का सवैया विधा का संस्कृत में अनुवाद इन्होंने इसका ब्रज भाषा के सवैया विधा का और गजल और पंजाबी छंद का इन्होंने संस्कृत में प्रयोग किया था। और इसके लिए गजल के लिए कौन से छंद का प्रयोग किया था तो इंपॉर्टेंट है और उस छंद का नाम है बेहर।
क्या था? बेहर। इस उर्दू गज़ल को इन्होंने बेहर नामक छंद में गा करके और संस्कृत भाषा में इन्होंने अवतरित किया था। इस प्रकार से इनका यह व्यक्तित्व महत्वपूर्ण तथ्य रहे। इसके बाद 1938 से लगा करके 1949 तक 1938 से लगा करके 1949 तक इन्होंने भारती नामक संस्कृत पत्रिका का संपादन किया। समय याद रखना, 1938 से 1949 तक, 1938 से 1949 तक इन्होंने भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया और साथ में ही जयपुर से प्रकाशित होने वाली संस्कृत रत्नाकर के प्रथम संपादक भी भट्ट मथुरानाथ ही थे। इसके प्रथम संपादक भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ही थे। इस प्रकार से ये इनके जीवन से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। अगली बात करते हैं तो एक बात यह है कि किंतो कुटिलता नामक जो निबंध है वह प्रबंध परिजात का ही भाग है। प्रबंध पारिजात इनके द्वारा लिखा गया मुक्तक काव्य है और प्रबंध पारिजात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा रचित निबंध संग्रह है और जिसका संपादन देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने किया था। इन्हीं के पुत्र जो थे वह देवर्षि कलानाथ शास्त्री, इन्होंने ही किंतो कुटिलता और प्रबंध पारिजात इसका संपादन और इसका संग्रह का कार्य किया था। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में समझा है और इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं और कौन कौन से इन्हें उपाधियां प्राप्त हुई थी और किन्होंने इन्हें उपाधियां दी, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा है। वास्तव में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं उनका कार्य संस्कृत के प्रति बहुत ही अविस्मरणीय है और इन्होंने संस्कृत के विकास के लिए और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसी कारण से 1930 से 1960 का जो समय है वह बलदेव उपाध्याय द्वारा यह कहा गया कि यह तो भट्ट युग था। ठीक है, चलिए अब विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं मथुरानाथ शास्त्री से संबंधित उन प्रश्नों को देखते हैं। तो उर्दू गजल गीते संस्कृतावतरणम केन अप्रियत, तो उर्दू गजल गीत का संस्कृत भाषा में अवतरण किसके द्वारा किया गया था? तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ना, भट्ट मथुरानाथ जो शास्त्री थे उनके द्वारा यह काम किया गया था। अगला दूसरा प्रश्न है वह देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है और वह क्या कहना चाह रहा है। तो दूसरा प्रश्न है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ना सन, ये भी विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ना सन 1904 तः 1949 पर्यंत कस्य संस्कृत पत्रिकायाः संपादनम कृतम। तो इसका सही विगत परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, 2014 वाली जो भर्ती थी उसमें आया है ये प्रश्न और उसका सही आंसर है संस्कृत रत्नाकर। संस्कृत रत्नाकर के इसमें इन्होंने 1904 से 1949 पर्यंत इन्होंने काम किया था। भारती नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, लेकिन वह कुछ समय 1938 के बाद से किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आदर्श रमणी प्रश्न है, आदर्श रमणी वर्तते। आदर्श रमणी जो है वह क्या है? कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है या निबंध है? तो इसका सही आंसर होगा उपन्यास है, क्योंकि कृतित्व की जो विधा है उससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कृतित्व किसका है और उसकी विधा कौन सी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मानेन सम्मानितः रचना अस्ति। जो मथुरानाथ शास्त्री हैं उनकी साहित्य सम्मान से सम्मानित रचना कौन सी थी? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्रारंभ किया गया था और वह पद्मिनी उपन्यास के लिए दिया गया था सबसे पहला। और वह पद्मिनी जो है वह ऐसी रचना है जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान से सम्मानित है। बलदेव उपाध्याय महोदयः भट्ट युगस्य अवधि मन्यते।
बलदेव उपाध्याय जो हैं वह भट्ट युग की अवधि कौन सी मानते हैं? तो ये जो अवधि है वह 1930 से 1960 के बीच इन्होंने माना है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक युग को 3 भागों में बांटा था। उसमें भी 1930 से 1960 की जो अवधि है वह इन्होंने ये माना है कि यह भट्ट युग अवधि है। चलिए अगले 2 क्वेश्चन और हैं, और वह है कि रस गंगाधर टीका केन कृतम। जो रस गंगाधर टीका है वह किसके द्वारा की गई है? तो रस गंगाधर जो टीका है, उस पर जो टीका है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा की गई है, और उस टीका का नाम था, क्या था? चषक। चलिए अगला प्रश्न है, वैभवत्रयी मध्ये कस्य गणना न भवति? वैभवत्रयी मध्ये कस्य गणना न भवति? जयपुर वैभवम, संस्कृत वैभवम, गोविंद वैभवम या साहित्य वैभवम? तो संस्कृत वैभव की गणना इसमें नहीं होती है। शेष साहित्य इन सारी की रचनाओं की इनकी गणना होती है। और यहां पर बात करें तो कादंबरी पर चषक टीका लिखी गई थी और रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी गई थी। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से अपन ने भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का व्यक्तित्व और कृतित्व को पढ़ा, और नेक्स्ट अगली क्लास में अगले व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।